अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई। करोड़ों के पटाखे मिले, 7 गोदाम सील। मुजफ्फरनगर शहर की दाल मंडी से करोड़ों रुपए के अवैध पटाखों का भांडाफोड़ हुआ। देर रात सिटी मजिस्ट्रेट पंकज राठौर और सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा की संयुक्त टीम ने थाना कोतवाली क्षेत्र में 7 पटाखा गोदामों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक इन गोदामों में लंबे समय से अवैध रूप से पटाखों का भारी स्टॉक किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान सभी 7 गोदामों से 10 क्विंटल से ज्यादा पटाखे बरामद हुए, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। गहन जांच के बाद प्रशासन ने सभी गोदाम सीज कर दिए हैं। सूत्रों का दावा है कि इन अवैध गोदामों को स्थानीय राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिससे इतने बड़े स्तर पर बारूद का यह जखीरा शहर के बीचों बीच जमा किया गया, जिसके बारे में सिद्धार्थ मिश्रा सीओ सिटी मुजफ्फरनगर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के तहत एनसीआर क्षेत्र में वैध अवैध सभी तरह के पटाखों का भंडारण, निर्माण और बिक्री प्रतिबंधित है। 7 गोदामों से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए हैं, जो पूरी तरह से अवैध हैं। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि यदि किसी भी स्थान पर अवैध स्टोरेज मिलता है तो कठोरतम कार्रवाई होगी। एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें व्यक्ति की मौत हुई है, क्या था? थाना नई मंडी क्षेत्र से जो हाईवे निकल रही है, उस हाईवे पर बिलासपुर कट पे कुछ देर पहले एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जो कि सड़क क्रॉस कर रहा था, हाईवे पे आने वाले एक ट्रक से टक्कर लग जाने से उसके मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, 100 को हटाकर मोर्चरी में भेज दिया गया। जिस ट्रक से टक्कर लगा था उसे पुलिस ने आगे रोककर उसे पकड़ लिया और ड्राइवर ट्रक हिरासत में लेकर उससे भी घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभी पहचान की कार्रवाई की जा रही है। वार्ता इस संबंध में लोगों से करके और अग्रिम जानकारी होने पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी जानकारी ली जा रही है, चूंकि तत्काल का है, और उस संबंध में बातचीत करके जो भी चीजें सामने आएगी हम लोग उस संबंध में। कुछ टाइम पहले कट को बंद कर देगा तो फिर से खोल देगा, फिर से वहाँ पर हादसे होने शुरू हुए हैं। बिल्कुल, ये एक ब्लैक स्पॉट भी है और कई घटनाएं हुई भी है, और हम लोगों ने ब्लैक स्पॉट में चिन्हित भी कर रखा और ट्रैफिक चलाने के लिए वहां पर समय समय पर ड्यूटियां भी रहती हैं। ये अकस्मात घटना, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि घटना के बाबत अभी सिटी मजिस्ट्रेट और भी जो अधिकारी, संबंधित अधिकारियों के साथ हम लोग मौके को देखेंगे भी, और उस संबंध में क्या समाधान हो सकता है उच्च अधिकारियों से वार्ता करके हम लोग सकारात्मक पहल लाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। हादसा हुआ है आपको जी, क्या कुछ हुआ है पूरा मामला? मैं घर से बिलासपुर से आ रहा था, तो मैं यहाँ पे जाम लग रहा था, मैं रुका। तो मैंने देखा एकदम आवाज आई। आवाज आने के बाद मैंने देखा एक ट्रक पूरी तेजी से जा रहा है और एक मोटरसाइकिल वाले में टक्कर मार गया, उस आदमी को कुचलता हुआ जा रहा है। मैंने उसे अपना स्कूटर उसके पीछे भगाया, उसे कहा कि रुक जा, हाथ का इशारा दिया उसे, तो उसने हल्का करा धीमे धीमे। एक आगे पेट्रोल पंप है, वहां तक उसने धीरे धीरे करा, लेकिन उसके बाद उसने स्पीड से भगा ली। उसके बाद मैंने उसकी वीडियो बनाई, वीडियो बना के मेरे पास उसका नंबर आ गया। आगे शेरनगर है, शेरनगर का हाईवे, पुल के पास मैंने उसे जाके उसे वहां भी इशारा करा, वहां भी उसने कुछ रेंज पहुंच दिया और तेज भगा ली। ये लड़का मैंने लोकेशन निकलवाई है बाइक की, तो बाइक आ रही है शेरनगर, यानी कि हमारे गांव के पड़ोसी गांव है शेरनगर, वहां की लोकेशन आ रही है। तो क्या ये आपने क्या मंजर देखा था उस टाइम? क्या? हाँ, जैसे मैं रुका हुआ था मैंने देखा कि एकदम मुझे आवाज आई, आवाज से एकदम मेरा ध्यान सामने गया तो एकदम ट्रक ने उसे टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद वो साइड में गिरा और गिर के फिर दोबारा उसके पहिए के नीचे जा गिरा, और अगर ट्रक वाला उस टाइम पर रोक लेता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन जैसे उसने नहीं रोका, वो उसके पैरों के नीचे आके वो कुचलता हुआ चला गया। कम से कम 50 मीटर दूर तक उसने घिसटते हुए ऐसी ट्रक को ले गया। देखो, हमने डिमांड तो हमारे बड़े यहाँ से कम 25-30 साल से कर रहे हैं पुल की, और हम खुद 5 साल से कर रहे हैं। हमारे MLA से, हमारे जो पिछले MLA थे उनसे भी, जो नए MLA आए उनसे भी हमने लगातार मांग, हमारी डिमांड है। हमने प्रदर्शन भी किया इसके लिए। जब भी यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, तो हम प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अभी आश्वासन दिया था हमें, हमारे मलिक साहब ने भी दिया था, MLA है हमारे, तो उसके बाद से हमें लगा कि अब तो शायद बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बन रहा।